Once again, a very good evening to everyone present in the class. I welcome you all in this class. Today we are going to see constitutional provisions for disadvantaged groups in India. Good evening. Good evening. Friends, we are going to see different articles and the provisions. What I have tried to do in these slides, I will be providing you different aspects, and more than that, because the syllabus of principal and vice principal says that there will be descriptive question also. I felt some descriptive question can be from this side, and when the descriptive question comes, we need to write something. जब हम अपनी भाषा में उसे लिखते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज हमारी पुअर हो जाती है, यदि हमें फैक्ट एंड फिगर नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें टोटल 10 स्लाइड है। 10 स्लाइड में 2 स्लाइड एमसीक्यू को बेस्ड है, 2 स्लाइड बहुत ज्यादा फैक्ट एंड फिगर वाले हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ द 6 स्लाइड्स आर थ्योरीज दैट यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड. Once you keep the theories in your mind, definitely you would be able to do well. So this is going to be a comprehensive study of constitutional safeguards protecting person with disabilities. हम फोकस करने वाले हैं पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, इन सब के लिए क्या प्रोविजन है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब SC/ST के लिए क्या प्रोविजन है. दे आर बेसिकली नोन एज द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज through the lens of equality and social justice. थोड़ा सा इसको पिक्चर वगैरह के माध्यम से इसलिए समझाने का प्रयास किया है ताकि हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके. इससे पहले कि हम अगले स्लाइड में बढ़े, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन्हें हम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज क्यों कहते हैं. क्योंकि इनके साथ में ऐसा माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड, आप में से कोई भी साथी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं. इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक. प्लीज यू कैन स्पीक, यू कैन पुट ऑन योर माइक वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, प्लीज. तो आगे बढ़ते हैं. इन्हें हम, मेरा वीडियो चालू है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों को? No sir, it's not. No, sir, it's okay. Okay, fine, thank you. So इन्हें हम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके साथ में हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है. हिस्टोरिकल इनजस्टिस हैज बीन डन विद देम, और उसके कारण ये सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं. सिस्टम के रूप से ये डिस्क्रिमिनेशन के शुरू से शिकार होते रहे हैं. और फॉर्मल इक्वलिटी से कुछ नहीं होगा, कुछ खास नहीं कर सकते. फॉर्मल इक्वलिटीज की हम बात करेंगे तो वो कुछ खास रोल प्ले नहीं कर सकता है. इसीलिए डिफरेंट एक्ट्स का निर्माण किया गया है, विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं इनके लिए, ताकि वो इन्हें सेफगार्ड कर सके. द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस एंड प्रोविजंस आर गिवन, और ये सब मिलके एक रोबुस्ट आर्किटेक्चर प्रस्तुत करते हैं ताकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके. इसीलिए डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं. तो चलिए उन्हीं की ओर आगे बढ़ते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द, क्या जो वर्ड्स लिखे हैं वो विजिबल है आपको? कि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से छोटे हैं फॉन्ट में. सर बहुत छोटे हैं. ओके, लेट मी जूम इन. मैडम, इज इट क्लियर नाउ? Yes sir. Okay, good. Now, the Indian Constitution represents one of the world's most progressive framework for protecting disadvantaged communities. ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान से सुनेंगे, थ्योरी में काम आ सकता है. It recognizes that formal equality alone cannot address historical injustice. अभी मैंने बताया था कि इनके साथ में historical injustice हुआ है. तो फॉर्मल इक्वलिटी की हम बात करें कि हाँ सब समान है, तो वो इट कैन नॉट एड्रेस देयर प्रॉब्लम. एंड सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को फॉर्मल इक्वलिटी
एड्रेस नहीं कर सकता है. It can be addressed through a combination of fundamental rights, directive principles, and affirmative actions provisions. The Constitution creates a robust architecture for social transformation. ऐसा हमारे बनाने वालों का मानना है. वो ऐसा सोचते हैं कि इसी माध्यम से ही हम इन सकते हैं. चलिए देखते हैं हम अब अलग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. दे आर नोन एज हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन एड्रेस्ड थ्रू रिजर्वेशन. इनको ये वर्ड को थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा. दे आर नोन एज हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन एड्रेस्ड थ्रू मेन स्ट्रीम में लाने का. आपकी आवाज कट रही है. ओके, क्या मेरी आवाज अब स्पष्ट है? आप में से कोई बताएं. जी जी. यस सर. ओके. यस सर. पर्सन. जी, पर्सन इस समय हम इसको लिखते समय P विल बी कैपिटल, W विल बी स्मॉल एंड D विल अगेन बी कैपिटल. क्या हो रहा है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है. There might be some network issue at your end, sir. That's yes. Please. why continuity is breaking at very fast pace. Right also today. I don't know why it is happening. Yes, it will be written as person with disabilities. It inclusive rights and accessibility mandates have been given in Constitution of India. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हम बात करते हैं तो इनकम बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन. एक बार मैं सर ना लेट मी कम. थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं. प्लीज अलाउ मी अ मिनट. Okay, sir. Okay. Yes. Now I think the problem is resolved. I can see the thing now. एक्चुअली 2 डिवाइस से मैंने ज्वाइन कर रखा है. एक को मैं बंद कर देता हूँ. Friends, my screen is visible. जी सर. Yes, sir. Fine. Yes sir. Let's come back without delay. So economical weaker section people, who are they? Their income based affirmative action provisions have been given to them. SC ST के लिए क्या किया गया है? उनको एड्रेस किया गया है थ्रू रिजर्वेशन. आप देखते जाइएगा, SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है, को इंक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं, एसेसिबिलिटी मैंडेट दिए कि इन्हें हम मेन स्ट्रीम में कैसे शामिल करें. इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्या किया गया? इनकम बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोविजन है. इनका बेसिस क्या है? इनकम है. और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल एंड सोशल एडवांसमेंट सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया है. एजुकेशनल एंड सर थोड़ा जूम कर दीजिए इसको. ओके. इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को इनकम बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोविजन दिए गए हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशनल एंड सोशल एडवांसमेंट सपोर्ट दिया गया है. थोड़ा सा अंतर है सब में. हम सबको केवल और केवल रिजर्वेशन वर्ड यूज कर देते हैं. एक्सक्यूज मी. सबके लिए हम एक ही वर्ड यूज कर देते हैं. दे हैव बीन गिवन रिजर्वेशन. रिजर्वेशन तो दिया गया है लेकिन द बेसिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल.
ये हमें याद रखना है. Let us move to the most important slide of the day, and it is this one. Constitutional framework for scheduled caste and scheduled tribes. फ्रेंड्स, यदि आप पेन कॉपी के साथ बैठे हैं ज्यादा अच्छा होगा. प्लस यहाँ पे सेशन को इंटरेक्टिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये आर्टिकल्स हम याद नहीं रख पाएंगे. यदि आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत कुछ न कुछ घूम जाता है कि सर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तो प्लीज डू सजेस्ट. पहला आर्टिकल है आर्टिकल 15(4). ये एजुकेशनल एडवांसमेंट की बात करता है. क्या बात करता है ये? इट एम्पावर्स द स्टेट टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ SC एंड ST कम्युनिटीज, रिमूविंग बैरियर्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल याद रखें, 15(4) जो है SC ST के लिए है. SC ST के लिए तो है, SC ST के लिए काहे के लिए है? एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए. आगे बढ़ते हैं. 16(4), आर्टिकल 16(4), इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन. अब 16(4) भी SC ST के लिए है, 15(4) भी SC ST के लिए है, लेकिन ये एजुकेशनल पर्पज से है. मैं इसको ऐसा याद रखने का प्रयास कर रहा हूं. 15 है एजुकेशन के लिए. अब एजुकेशन पा लिया उन्होंने तो 16 आ गया. एजुकेशन मिल गया तो उनको क्या दो? अब एम्प्लॉयमेंट दीजिए. ऐसे याद रख सकते हैं. 16(4) enables reservation in public employment for underrepresented SC ST group, ensuring participation in governance and administration. तो आप ऐसे याद रखिए, 15(4) जो है एजुकेशन देता है, 16(4) जो है एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट देता है. उसके बाद में आर्टिकल 17 जो अपने आप में फुल प्रूफ्ड है, जो ऑलरेडी दिया हुआ था. इस पर क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, कई एग्जाम में इस पे ही क्वेश्चन आता है. अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी कौन से एक्ट में है? आर्टिकल 17 में है. इट डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. वायलेशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ. चौथी बात करते हैं हम. आर्टिकल 341 एंड 342, it gives official recognition, presidential notification mechanism, defines and updates list of scheduled caste and scheduled tribe for legal protection. आप देखते होंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें इस आर्टिकल का जिक्र होता है और उसमें बहुत सारी जातियों का वर्णन होता है. तो वो जातियां किसी और ने नहीं दी है, वो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से आया है. इस पर भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे. प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन किस बात के लिए होता है? इट इज फॉर द कास्ट रिकॉग्निशन ऑफ SC एंड ST फॉर लीगल प्रोटेक्शन. इनको रिजर्वेशन और क्यों दिया गया? पहला हो गया एजुकेशन पर्पस, याद रखें. 15(4) एजुकेशन एडवांसमेंट, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि याद रहे. 16(4) फॉर एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन. 17 अनटचेबिलिटी. 341 342 ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू द कास्ट. एंड देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब सब कुछ हो गया भाई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई, एजुकेशनल एडवांसमेंट हो गया, तो अब उनको पॉलिटिक्स में भी लेके आइए. तो आप देखते होंगे डेडिकेटेड कंस्टिट्यूएंसीज होती है, दैट इज रिजर्व फॉर ST और दैट इज रिजर्व फॉर SC. ओनली दिस कैंडिडेट कैन क्या बोलते हैं उसको, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं. रिजर्व सीट जिसे हम कहते हैं. तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इंश्योर पॉलिटिकल वॉइस एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. इसे भी हम याद रखेंगे. मित्रों, सर यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. प्लीज सर, प्लीज. सर 15 साल तक पढ़ाई, 16 साल में नौकरी, 17 साल से टच कर सकते हैं. वाओ, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट. 15 साल तक हम पढ़ाई करेंगे, दैट इज 15(4). 15(4) हम याद रखेंगे और 16(4) हम याद रखेंगे, नौकरी मिल जाएगी. और 17 के बाद में जो एडोलसेंस की जा जाती तो बच्चा शर्माने लगता है, सब कुछ है, तो उस समय उसे कोई भी अनटचेबल नहीं कहेगा, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाएगा. वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर. दोस्तों आगे बढ़े. सर इसमें एक और मैं बनाई हूँ. जी प्लीज. ये भी कह सकते हैं कि 4 लोग कहेंगे इसलिए 15 तारीख को तुम जाके एजुकेशनल एडवांस बन जाओ.
वेरी गुड। हाँ, फिर 4 लोग कहेंगे, इसलिए 16 तारीख को तुम जाके फिर जो उसका आर्टिकल है वो हम जोड़ लें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, यस सर। तो 4 Yes, लोगों से अगर करेंगे तो हमें 15/4 और 16/4 भी इसके साथ याद हो याद जाएगा। रहेगा। हाँ, ये 4 लोग से नॉर्मली हम जो कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, तो उससे आप हाँ, बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। वेरी गुड मैडम, यस थैंक सर, यू। यस सर। इसीलिए ये अभी सर मैं इंटरेक्ट। इसको बना हाँ के मैं भेज भी देती हूँ ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैडम। ओके। चल हाँ सर मुझे एक छोटी सी बात पूछनी सर। प्लीज। सर इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं इंक्लूड है क्या सर? सर आगे आएगा सर। ओके ओके ठीक ठीक, जी थैंक यू। जी जी। प्रोविजन, अभी हमने SC ST की बात कर ली, अब हम बात करते हैं OBC की एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन से हो गए? EWS। तो चलिए OBC की बात करते हैं हम। इसे मेरे ख्याल से फिर से बड़ा करने की जरूरत है। आज पता नहीं कैसे फोन थोड़े से छोटे सेलेक्ट हो गए हैं। आई अप्लाइज। आर्टिकल 15(4) तो हम पढ़ चुके हैं। 15(5) जो है, आर्टिकल 15(4) प्लस 15(5) enables special provision for socially and educationally backward classes OBCs in educational institution including private aided institution। तो 15(4) जो है स्पेशली SC ST के लिए है, ये आपको पता है, उनके एजुकेशन के लिए। 15(5) denotes OBC and it gives reservation to them for educational purpose, only for educational purpose to OBCs, to the government institution, private aided institutions as well। 130वां अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट को सर हिंदी में क्या कहते हैं सर? एक अच्छा वर्ड। संशोधन। संशोधन। जी 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 जी, संशोधन। संविधान के 130वें संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, उसके अंतर्गत हिस्टोरिक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 10% ऑफ रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2019 में 130वें अमेंडमेंट के तहत 10% रिजर्वेशन किया गया है इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड एग्जिस्टिंग SC ST OBC कोटाज। अब इससे हम ये सीखते हैं, इससे पहले SC ST OBC कोटा मौजूद था। जो EWS होता है वो इनमें से किसी भी सेक्शन का हो सकता है या अदर सेक्शन का हो सकता है। तो उससे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो 10% मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इकोनॉमिकल कंडीशन। इसे हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा? OBCs आइडेंटिफाइड बेस्ड, OBC को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम? बेस्ड ऑन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उनका रिकॉग्निशन करने का हमारा क्राइटेरिया होगा एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड सोशल बैकवर्डनेस। और EWS डिटरमाइंड बाय इनकम थ्रेशोल्ड एंड असेट ऑनरशिप क्राइटेरिया। आपको ध्यान होगा 8 लाख से कम इनकम वालों को EWS की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये इनकम से रिलेटेड हो गए। और सोशल बैकवर्डनेस किसके लिए काम आएगा? उनके एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए OBC को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन सब चीजों का लीगल फ्रेमवर्क क्या है देखें जरा हम। सुप्रीम कोर्ट मेंटेन्स 50% रिजर्वेशन सेलिंग while allowing flexibility. EWS provisions face ongoing judicial scrutiny regarding constitutional validity. Means the legal validity is also there. Constitution will safeguard all these provision. If violated, Supreme Court will take care of it. दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सर ये ओबीसी का फिर से एक बार जी सर ये ओबीसी वाला फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो प्लीज। ये रिकॉग्निशन वाला सर? नहीं सर, पहले से। ये शुरू से? जी जी। चलिए, कोई साथी इसमें ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यू पीपल मास्टर बेटर देन the one who is saying, so we can go ahead because here we are all learning together. Article 15(4) जी
15.5 इसमें 27% वाला भी कहीं कुछ सर सर इंक्लूडेड है नहीं, हमें लगता होना चाहिए था बीच में। हेलो सर। जी जी सर आर्टिकल 54 55 तो है, 54 15(6) भी है जो कि स्टेट को एम्पावर करता है लॉ फ्रेम करने के लिए इस सर। रिगार्डिंग। हाँ, अभी और नीचे आएंगे सर। अभी आर्टिकल 16 अच्छा भी आएगा जो न- exclusively something else it talks. We are going to speak on आई एम that. टॉकिंग फॉर 15(6). 15 आर्टिकल 15(6). जी जी, इसका जिक्र मैंने नहीं किया कहीं पे भी। आप बताइए सर, क्या बता रहे हैं? 15(6) में जैसे ये एक तो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए, एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए, एक है एम्प्लॉयमेंट के में। तो ओके ईडब्ल्यूएस तो दोनों में मिलता है, तो 15 में भी मिलेगा और 16 तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मिलेगा। तो जी जी 15 के 6 में वो फ्रेम ये लॉ फ्रेम करने का पावर देता है स्टेट को, ओके और 16 का 6 में ये बहुत दिन हो गया हमें पढ़े, जी लेकिन जी। मुझे ऐसा याद आ रहा है, थोड़ा आप लोग अगर तो 15 का 6 हमें देखना है सर, है ना? जी जी जी। ओके फाइन सर, दैट और ऑल्सो। सर ये थोड़ा सा एक डाउट है कि ये जो 50% रिजर्वेशन वाला एक बात आपने लिखा है, ये जी मतलब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ये एक्सीडिंग 50% है, एम आई राइट? या यू आर सर, यू आर यस, थैंक यू सर। सर। जी हम इस क्लास के बाद में एक डाउट सेशन भी रख सकते हैं, जिसमें कुछ चीजें जिससे हम सहमत नहीं है या हम कुछ नया जानते हैं, तो वी कैन स्पीक ऑन देम। आर्टिकल यस Sir, 103, that one amendment in 2019 that is related to EWS only. सर मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट, 103 219 है ना? एट्रोसिटी एक्ट इज डिफरेंट, जी sir. आर्टिकल 16 इज डिफरेंट। चलिए सर, उसको मैं अभी डील से लेता हूँ, डिटेल से हम लेते हैं। जो अभी सर 16 की कुछ बात कर रहे थे वो यहाँ पे है, जरा देखें। क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। Article 16 of the Indian Constitution guarantees equality of opportunities in public employment, ensuring all citizens have equal chances for job or offices under the state, prohibiting discrimination based on religion, race, caste, sex, descent, place of birth. इस पर जरूर प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इन सब के आधार पर मतभेद नहीं करता है, जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसा प्रश्न आएगा। और रेसिडेंस की एस्पेक्ट इंक्लूड्स प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16(2) अलाउिंग पार्लियामेंट टू मैंडेट रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, ये आर्टिकल 16 इसको डील करता है। एंड परमिटिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBCs एंड इकोनॉमिकल वीकर। हालांकि खैर हम कोई लॉ की परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि इतने बारीक बारीक को याद रखे, मोटा मोटी हम याद रख ले वो बहुत है मेरे ख्याल से। और एक बार दो बार जब हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को तो और भी ये क्लियर होता जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। व्हाट यू पीपल सजेस्ट फ्रेंड्स? यस सर। Yes sir. हाँ जी सर मैंने ना एक बात नोटिस करी है, शायद उससे भी लर्न करने में इजी हो जाएगा, कि आर्टिकल 15 जो है इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी व्हेन इट कम्स टू एक्सेस टू एजुकेशन राइट or opportunities of education, and article 16 is talking about equality in terms of job opportunities. So they are talking about equality, yes, but equality in two different domains. 15 is about education, 16 is about jobs. तभी अगर हम पहले वाला भी देखें जो आपने SC ST के लिए जो बताया है, 15(4) जो कह रहा है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए बराबर, एंड 16(4) जो कह रहा है वो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो 15 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 15, दैट विल ऑलवेज टॉक अबाउट एजुकेशन में इक्वालिटी कैसे लाई जाए फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, और जो ग्रुप्स पीछे रह गए ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस हिस्टोरिकली। वेरी मच ऑब्वियस। And 16 is about how do we guarantee equality to everybody in terms of employment. Yes, surely, madam. That is what I am saying. Listen to me.
now 15 has many parts. If 15.4 is there, means 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, Yes, but they all will be talking about education only. education only. Equality in Yes, education. yes. Particularly, we have taken 15.4 because we are talking about education. यदि किसी के शिक्षा में हनन होता है या शिक्षा देने में उसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो जो एक्ट फाइल करेगा कि वायलेशन ऑफ 15.4 दैट आई हैव ऑल द राइट्स टू गेट एजुकेशन बट आई एम मुझे इससे वंचित किया जा रहा है. सर, तो एग्जाम में भी अगर आता है ना, तो ये हमारे लिए ही एक पहचानने का तरीका है कि अगर वो ये कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनमें से कौन देता है, 15.4, 16.4, 17.4 जो भी, तो हमें ये याद रखना है कि जो 15वां आर्टिकल है वो एजुकेशन के बारे में है, इक्वालिटी का. अगर वो पूछता है एग्जाम में कि एम्प्लॉयमेंट में कौन सा देता है, तो 16 का याद रखेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू. इम्यून इसका कमजोर है. हाँ, इसको इसी पे किसी हमने बात की डॉक्टर को थी पहले दिखा कि के नहीं इम्यून इसका सप्लीमेंट्स दे. क्या मैं जारी हाँ, रखूं? मतलब मैं लर्न करने का एक तरीका बता रही हाँ जी, हाँ जी, हूँ. बस बिल्कुल वो ठीक है. लर्न करने का एक तरीका है. Sir, I was asking about 103rd Amendment 2019. That is talking about reservation for economically weaker section, means for EWS, for general category, isn't it, sir? Let me explain. That is not talking about OBC and SC and ST. Let me again. सर, आपने वो बियॉन्ड वर्ड शायद आपने नहीं पढ़ा, इसीलिए शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप जरा ध्यान से देखेंगे. 103rd Amendment 2019, historical amendment introducing 10% reservation for economically weaker sections in education and public employment. ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन दोनों की बात कर रहा है. दोनों में 10% रिजर्वेशन होना चाहिए. एजुकेशन में भी 10%, एम्प्लॉयमेंट में भी 10%. ये किसके लिए? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए. उसके बाद कॉमा लगा हुआ है सर, बियॉन्ड एग्जिस्टिंग SC, ST, OBC कोटा. इससे पहले SC, ST, OBC के लिए जो कोटाज है उन सबके अलग, उन सबके इतर 10% अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा. किसको? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को. दैट इज द सेंस सर. आई होप आई एम वेरी क्लियर. Thank you. Yes, thank you. Okay, good sir. So friends, let us move towards. अच्छी बात है, आज अच्छा डिस्कशन हो रहा है. इस तरीके के डिस्कशन होते रहने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, हम 5वें नंबर की स्लाइड पे पहुंच चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. इंटायरली दिस स्लाइड इज डेडिकेटेड टू PWD. क्या इस क्लास में मनीष शर्मा जी मौजूद हैं? मिस्टर मनीष शर्मा इज प्रेजेंट? ओके, फाइन. So constitutional safeguard for persons with disabilities. Article 41 याद रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, जिसे हिंदी में जहां तक मैं समझता हूँ नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है. मैंडेट्स स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस. ये और बड़ा करने की, जूम करने की जरूरत है? No need, it's okay, sir. सर खुद से भी जूम कर सकते हैं सर. अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है 41 आर्टिकल. मैंडेट स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस, employment and education in case of disabilities, unemployment and old age within economical capacity. अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी में है तो आर्टिकल 41 ये मैंडेट देता है कि उसे एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में छूट दी जाए, एंड ओल्ड एज में भी. जैसे हम कहते हैं ना कि PWD के लिए वो बैंक में ये वो दुनिया केवल एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन ही मायने नहीं रखता है, और भी चीजें हैं जिसमें उन्हें छूट दी जाए. राइट्स ऑफ PWD एक्ट 2016, इस पर भी प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखें. राइट्स ऑफ PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के राइट्स की बात करता है एक्ट 2016. इसमें क्या था? comprehensive legislation aligned with UN Convention expanding disabilities categories from 7 to 21. पहले डिसेबिलिटी की कैटेगरी केवल 7 थी, 1, 2, 3, 4, 5, इन 7 लोगों को ही हम डिसेबल मानेंगे. उस 7 को इनहेंस करके कितना कर दिया गया? 21 डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई. एंड स्ट्रेंथनिंग राइट्स फ्रेमवर्क, इसे ध्यान रखेंगे. वो एक्ट कब आया था? 2016 में आया था.
4% रिजर्वेशन मैंडेट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए स्पेशल मिनिमम 4% रिजर्वेशन, ध्यान रखना मिनिमम वर्ड यूज हुआ है, मिनिमम 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिसेबिलिटीज कैटेगरी टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन। अब यदि टोटल 100 सीट है और 100 सीट को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाएगा तो इसका 4% मतलब 4 सीट जो होगी, 4 सीट्स वो डेफिनेटली रिजर्व होगी किनके लिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। अब उसमें ये वो डिसाइड करेगी एजेंसी कि कितने परसेंट विजुअल डिसेबिलिटीज को जाता है, कितना इसको 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 वटेवर, बट इट विल बी 4%। तो 4% को विशेष ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हम एसेसिबिलिटी इंक्लूजन, इनको कैसे इंक्लूज किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्फीयर, किसी भी मद में इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। द मैंडेट गिव्स बैरियर फ्री एक्सेस टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सब में आप ये नहीं सोचेंगे कि ही इज विजुअली इम्पेयर्ड, हाउ ही कैन गो इनटू इट, हाउ ही कैन बी गिवन वेटेज इनटू इट, आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। 4% रिजर्वेशन मस्ट बी गिवन इन इवन इन ऑल दीज स्फीयर्स टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। दोस्तों आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, की लीगल एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अब लीगल एक्ट की बात करेंगे कि भाई ये तो उन्होंने दे दिया, अब अगर इनका वायलेशन होता है तो कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, उसके लिए कौन कौन से एक्ट हैं, इस पे हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ कुछ चीजों को हम याद रख सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गेन operational strength through specialized legislation that translate principles into enforceable rights and protection। बात वही है कि नियम बना देने से कुछ नहीं होगा कि भाई ऐसा करना, ऐसे कह देने मात्र से नहीं होता है। यदि उनका वायलेशन होता है तो उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए ये सारे एक्ट बनाए गए हैं जिसकी हम अभी चर्चा करने वाले। These laws create accountability mechanism, it defines implementation procedure and establish penalties for violation। ये थ्योरी में काम आ सकता है। Why different acts have been prepared for SC, ST, OBC and PWDs। एक क्वेश्चन आ गया, 2 लाइन 2 नंबर का 4 नंबर का, तो हम इस पे लिख सकते हैं these law creates accountability mechanisms, it defines implementation procedures and it establishes penalties for violation। तो ये खूबसूरत शब्दों में लिखा गया है। बात घूम फिर के वही है कि भाई अगर इनको जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का हनन होता है तो ये एक्ट है, इनके तहत इनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये एक हिसाब से पनिशमेंट है या इनकी सुरक्षा का नियम है। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एट्रोसिटीज को एक शब्द में कोई डिफाइन कर सकता है हिंदी में? सर क्रूअल्टी या किसी के अगेंस्ट कुछ ऐसे क्रूअल्टी करना, एट्रोसिटी हुई। वेरी गुड, इसको हिंदी में हम क्रूअल्टी, मैडम ने बोला तो मुझे ध्यान आ गया, क्रूरता। भाई पीजीटी हिंदी जो होंगे या हिंदी वाले होंगे माफ करेंगे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। क्रूरता, वैसे मैंने सही लिखा है। जो हम क्रूएल्टी होती है, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट was created in the year 1989। प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एंड हेट क्राइम्स, उनके प्रति घृणा के जो भाव है, जो SC ST एक्ट लगा दिया जाता है कि भाई आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो वो ये एक्ट लगाया जाता है, प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एंड हेट क्राइम्स अगेंस्ट SC ST कम्युनिटीज, एस्टैब्लिशेस स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्विफ्ट जस्टिस, इनके लिए एक अलग न्यायालय होता है जो स्विफ्ट जस्टिस देता है, एंड प्रोवाइड विक्टिम कंपनसेशन मैकेनिज्म, कंपनसेशन भी इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो 1989 में बना था ये एट्रोसिटी एक्ट, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, क्रूरता के खिलाफ। राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, राइट्स अधिकारों की बात करते, किसकी? PWD की, डिसेबिलिटी एक्ट। ये कब बना था? 2016 में। इससे पहले भी ऊपर मैंने बात की थी जिसमें 7 से कैटेगरी को बढ़ाकर 21 किया गया था। फिर से पढ़ देता हूं।
comprehensive rights charter covering education, employment, healthcare, legal capacity and social security, recognizes 21 disability categories. आपको मैंने मित्रों पहले बताया था, ये पहले 7 था, increased to 21 through Act 2016. हमने पहले बात कर ली SC/ST की, हम समअप कर रहे हैं मित्रों. दूसरा हमने बात कर ली पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, PWDs की. तीसरी हम बात करें EWS रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन. इनकम सीलिंग ऑफ 8 लाख, ये मैं पहले भी बात किया हूं, आप जानते भी हैं. पर इनकम सीलिंग ऑफ 8 lakhs एनुअली एंड असेट क्राइटेरिया डिफाइन इन एलिजिबिलिटी. यही इनका एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है EWS का. अप्लाइज टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये फिगर है 8 lakhs. यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर है वो 2016 एक्ट है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो 1989 एक्ट है. अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, इंटीग्रेटेड अप्रोच स्पैनिंग एजुकेशन, एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज इन लेजिस्लेटिव बॉडीज. तो टोटल एक्शन क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने उनको पहचान दी, कहाँ कहाँ हमने उनको छूट दी. इंटीग्रेटेड अप्रोच दे रहे हैं हम. स्पैनिंग, फैलता हुआ, कहाँ तक फैला गया, एजुकेशन, एडमिशंस, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड देन रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी. सब लाइन से. सबसे पहले हमने एजुकेशन दिया, एजुकेशन के लिए उनको एडमिशन दिया, एजुकेशन हो गया तो एम्प्लॉयमेंट दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया तो रिक्रूटमेंट दिया, प्रमोशन दिया और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उनको जगह दी. ये लाइन से याद रखेंगे मित्रों. अंतिम पड़ाव में हैं हम. अब इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आपने अभी तक 14(4) से लेकर 15(4) 16(4) सबकी बातें कर ली. 17 अनटचेबिलिटी की बात कर ली, 103 अमेंडमेंट की बात कर ली, 1989 की बात कर ली, 2016 की बात कर ली. अब ये सब बनाने में सारी चीजों का पॉजिटिव आउटकम क्या है, एक तरफ हम पॉजिटिव आउटकम की चर्चा कर लेते, केवल पढ़ेंगे. एक तरफ हम ऑनगोइंग चैलेंजेस, इन सब में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. ये केवल थ्योरी है, इंग्लिश में लिखा है, जिसे हम सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं. आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू. देन वी विल गो फॉर मोस्ट अवेटेड MCQs. Enhanced रिप्रेजेंटेशन, सिग्निफिकेंट. इससे क्या हुआ बताइए. SC, ST, OBC, PWDs, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लोगों का इनहेंस्ड रिप्रेजेंटेशन सामने आया दुनिया के सामने. भारत में इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है. सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन SC, ST, OBC पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन. आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन में भी वो आगे आ रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में आगे आ रहे हैं. एंड ओवर 7 डिकेड्स, 70 सालों में ये बढ़ते गए और अब बहुत बढ़ गए हैं. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. पहले पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में ये नहीं थे, लेकिन अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. आप सब एग्री होंगे इस बात से. सोशल मोबिलिटी, इनकी बड़ी अफर्मेटिव एक्शन हैज क्रिएटेड अ ग्रोइंग मिडिल क्लास विद इन अ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज. हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कम्युनिटीज से आगे बढ़ते हुए ये कहां तक चले गए हैं. दे हैव स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन. अब अपने डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर सकते हैं. ये पॉजिटिव. दोस्तों क्या मैं स्पष्ट हूं? यस सर. हाँ जी सर. जी सर. यस सर. थैंक यू. नाउ ऑनगोइंग चैलेंजेस. हम इनमें चैलेंजेस की बात करते हैं. क्या क्या चैलेंजेस हैं. इम्प्लीमेंटेशन कैप्स under utilization of reserved positions, particularly in specialized technical roles and higher position. ये अभी भी ongoing challenges हैं. स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रोल में कैसे नहीं लाया जाए एंड हायर पोजीशंस में. एंड समटाइम थिंग्स हैव गॉन इन वर्स सिचुएशन. सोशल स्टिग्मा की हम बात करते हैं. स्टिग्मा के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे. सोशल स्टिग्मा हिंदी में क्या कहेंगे. सर कलंक. कलंक तो ओके. जहां तक देख लेते हैं एक बार. सोशल स्टिग्मा. सोशल स्टिग्मा क्या है. इट इज सोसाइटीज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल. मतलब सोसाइटी उसे स्वीकार ही नहीं करती है. स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल होता है. स्टीरियोटाइप होते हैं, अरे ये तो ऐसे ही है. एंड निगेटिव लेबलिंग ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप डिफर फ्रॉम
perceived culture norms. मतलब अस्वीकार्यता कह दे क्या सर, कलंक के बजाय? यस सर, अस्वीकार्यता। जी सर। सामाजिक अस्वीकार्यता जो है, persistent discrimination, अंतर चला आ रहा है discrimination and social barriers despite legal, हालांकि legal protection है तो भी छुआछूत, ये वो दुनियादारी, अगड़ी पिछड़ी जाति, ये सब चला आ रहा है, affecting quality of life and opportunities. इकोनॉमिकल बैरियर की बात करते हैं, पॉवर्टी एंड लेक ऑफ रिसोर्सेज प्रिवेंट मेनी एलिजिबल इंडिविजुअल फ्रॉम असेसिंग रिजर्व्ड अपॉर्चुनिटीज. कई बार इकोनॉमिक बैरियर्स के कारण eligible candidate also, even after all these, are not able to enjoy the system. Judicial debates, Supreme Court ruling on reservation limits, creamy layer exclusion, and merit versus equality continues to shape policy. All these are the things, abhi bhi in pe policy making is still going on and it will remain an ongoing process. हम बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं. India's approach attempts to reconcile merit-based selection with social justice imperatives. अभी भी जो होना है वो merit-based होना है selection with social justice imperatives, creating ongoing debates about the role and limits of affirmative action in constitutional democracy. हम समरी की बात करते हैं. ये लास्ट पेज है जिसमें समरी हो जाएगा एंड देन वी विल गो फॉर आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कॉन्स्टिट्यूशनल विजन फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है एक इंक्लूसिव इंडिया के? इंक्लूसिव को इंक्लूसिव एजुकेशन से याद रखिए, जैसे समावेशी शिक्षा, सबको समावेश करना है, वैसे ये भी है इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस formal equality with substantive justice through targeted interventions for disadvantaged group. Continuous implementation इसका किया जा रहा है. Effective realization requires sustained policy commitment, adequate resources required, and genuine social acceptance across communities. Communities should accept these people. डायनेमिक लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं. हमारा फ्रेमवर्क बहुत डायनेमिक है. लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो प्रोविजंस इवॉल्व्स थ्रू अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग सोशल रियलिटीज एंड इमर्जिंग challenges. Education as catalyst. Always education has been playing the role of a catalyst. Educational access and employment opportunities serve as primary vehicle for social transformation. भाई शिक्षा से और नौकरी से ही social transformation आएगा, and it has been working very well and economical empowerment can be seen there. So finally we can give a verdict. The constitution seeks not merely to protect the disadvantaged. Constitution केवल disadvantaged लोगों को protect ही नहीं करता है, but to actively transform social structure, सामाजिक उनकी स्थिति को, संरचना को सुधारना चाहता है. That perpetuates inequality. Perpetuate क्या मीनिंग बताएंगे इसका? जो चलते रहता है सर. To trickle down or to enter into. To enter. Perpetuate हमेशा से जो हो रहा है, चला आ रहा है. But to actively transform social structures that keeps on moving the inequality, creating pathways to dignity. उन inequalities को हटाते हुए creating pathways to dignity, एक dignity भरा, opportunity भरा, full of citizenship for all, एक ऐसा रास्ता तैयार करना. So friends, that's all for today's class. This was all about the class. Now it's time for MCQ. अब सभी अपने माइक चालू रख लीजिए. आवाज होती है होने दीजिए, शोर होती है होने दीजिए. हमें देखना है कि कौन कितनी जल्दी आंसर देता है, कौन कितना समझ पाएगा, जूम इन कर दीजिए. आवाज ना आती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला प्रश्न हमें ये 10 मिनट में खत्म करना.
अच्छा, प्रश्न तो पढ़ने दीजिए। Good. सर क्वेश्चन जूम इन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भाई बिना प्रश्न पढ़े कोई उत्तर नहीं देगा भाई, नहीं तो बाकी सबके साथ में हाँ है ना, प्रश्न मुझे पढ़ने दीजिएगा, क्योंकि केबीसी का अमिताभ बच्चन मैं हूँ यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए। विच आर्टिकल अबोलिशेस अनटचेबिलिटी इन इंडिया? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 मतलब याद हो गया। आर्टिकल 15 फॉर अलाउज द स्टेट टू Make B make special provision for Special SC and provision backward class. for Everybody SC comfortable? and backward B classes. is the correct answer. एक किसी माइक से बच्चे की जो आवाज आ रही है वो बस थोड़ा सा ध्यान रख लें। The 103rd amendment introduced EWS. क्या बात है, EWS. What percentage reservation is mandatory? 10%. 4%. Very good, very good, very good. Which act protect SC ST from atrocities? prevention of atrocities. 1989. SC prevention of atrocities like 1989. B. इसमें देखिए आंसर में लिखा है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। इसकी ईयर क्या है? 1989। 1989. 1989. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1989. Article 16(4) deals with Reservation in public employment. हाँ 15 होता तो में एजुकेशन, 16 है तो एम्प्लॉयमेंट। हाँ, मतलब 15 साल में शिक्षा, 16 साल में नौकरी और 17 साल में छोकरी। सातवां, द प्रेसिडेंट नोटिफाइज द लिस्ट ऑफ वेरी गुड SC and ST. Which article prohibits discrimination on ground of religion, race, caste, sex, or place of birth? 15 sir. Very good. 17 is untouchability, 21 is liberty to 17 is life. untouchability. हाँ. 17 is untouchability. हाँ. And 21? Life and liberty वाला. Right to life and liberty. क्या बात है. Question And number 14 9. is equality. Very good, madam. Very good. C. Now, question number 9. The rights of persons with disability act was enacted in 2016, sir. 2016. 2016. Yes, sir. 2016. Number C. 10. EWS reservation is based primarily B. on Yeah. EWS economical मतलब economical बस weaker 5 मिनट section में right? खत्म हो जाएगा 5 हाँ, just दवाई 5 minutes. Yes, 5 minutes. Just 5 5 मिनट चलिए, which article provides equality of opportunity in public employment? 16. अभी हमने बात कर लेते हैं। 14 इक्वालिटी, 15 एजुकेशन, 16 एम्प्लॉयमेंट एंड 17 अनटचेबिलिटी। चलिए, वेरी गुड मैडम। नाउ द मैक्सिमम रिजर्वेशन सीलिंग एज पर सुप्रीम कोर्ट इज 50%. वेरी गुड। Which article empowers the state to make special provision for women and children? 15. Is it 15(3). Article empowers the state to make special provision for women and children. 16(3, sir. आर्टिकल 15(3). 15(3). इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। The scheduled tribe are notified under which article? आर्टिकल 342। 341. 342 है सर। It is 342 सर। 342। हमने बात की थी 341, 342 की। तो शेड्यूल कास्ट इज 341 एंड शेड्यूल ट्राइब इज 342। Yes, sir. Okay, sir. Now, Okay. the term other backward classes is recognized under बोथ ए एंड बी। Both A and B. Very good. Both A and B. 15(4) also deals and 16(4) also deals. 16 पे आगे बढ़ते हैं। The Constitution prohibits discrimination in access to public place under
फिर से पढ़ दूं, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन इन एसेस टू पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस को कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना आर्टिकल चाहिए। 17 सर। 17 तो अनटचेबिलिटी हुआ ना। 17 is untouchable, madam. The right answer is 15(2). एक्चुअली पता है जो आर्टिकल 15 है ना, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से वो 15 में ही आएगी, चाहे 1 2 3 4 में से कहीं ना कहीं तो वो होगा। तो कहीं पे भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात हो जाए तो वो 15 है। 100% करेक्ट मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक काम हम और कर सकते हैं क्लास के बाद में पर्सनली 15 के सारे क्लास को 15 1 2 3 4 16 1 2 3 4 को हम 16 तो जॉब का होगा। चलिए मैडम, 5 मिनट और आगे बढ़ते हैं। बॉडी इज कॉम्प्लायंस विद डिसेबिलिटी राइट इन इंडिया। Social justice and empowerment. Compliance with disability rights in India. No, disability. ऑप्शन सी सर। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा सर। All of the above. क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी इस पे काम करता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर भी काम करता है। अगर ये सब ना देखे केवल ये दिया रहता डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज तो ये भी राइट। 18 की बात करते हैं, नंबर 8 की बात करते हैं। C 1989 1989 क्या बात। Which article directs the state to provide public assistance in case of disabilities? B article 41. Article Very good 41, yes, even. Directive principles. Supreme Court's verdict on reservation selling is primarily based on Cool. बस एक मिनट। 16 होगा Article सर। 14, equality before law. अब आ जाओ। ओके। Article 16. Yes. This is the correct answer. So friends, this was all about the multiple choice questions. I hope you must have enjoyed the class. Video will be provided to you. You are, अब माइक बंद कर लीजिए 2 मिनट। Just I'll speak 2 more minutes. इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा। वीडियो के अंत में ये पीडीएफ रहेगा। मैडम हमारी ही एक साथी मैडम के साथ ही साथ उनके सहयोग से मैंने वो जेमिनी वाला बनाना उन्होंने बना के दिया है, मैं सीख भी लिया हूँ। ऑनलाइन टेस्ट भी इसी का 20 क्वेश्चन का रहेगा, क्योंकि अभी जब हम क्राउड में आंसर दे रहे हैं तो कई बार हमारे आंसर गलत भी हैं जो दब गए हैं। तो आप इसे पर्सनली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जेमिनी वाला भी वहां पे लिंक दिया रहेगा, इस पीडीएफ का भी लिंक रहेगा, आप उसे अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने से पहले एक बार अवश्य आप पूरे पीडीएफ को अपने स्तर पर पढ़ लीजिए। ये पीडीएफ पढ़ने में आपको आधा से पौन घंटे का समय लगना चाहिए, एक एक चीज को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। और नहीं तो इस वीडियो को भी एक बार पुनः देख सकते हैं, और मैं समझता हूं इतने से आपका काम हो जाएगा। आई होप दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। Yes, sir. Thank you. Have a nice day, and we will see tomorrow in the